भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी बच्ची थी। उसका नाम था गार्गी। वह साधारण नहीं थी। उसे किताबें पढ़ना, सवाल पूछना और नई बातें जानना बहुत पसंद था। गार्गी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसका मन खेल कूद की बजाय ज्ञान और वेदों के अध्ययन में लगता रहता था। उन्होंने वेद, उपनिषद, व्याकरण, दर्शन और तर्कशास्त्र में गहन ज्ञान प्राप्त किया। गार्गी बचपनों की प्राचीन भारत की एक महान ऋषि का थी। वह महर्षि बचकनाव की पुत्री थी और वेदों की महान ज्ञाता थी। भक्तों, उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा गया, अर्थात वेद, आत्मा और ब्रह्म की गहरी जानकारी रखने वाली साधना में स्थित विदुषी स्त्री। उनकी विद्वानता इतनी प्रखर थी कि वे पुरुषों की सभा में बैठकर दार्शनिक प्रश्नों पर संवाद किया करती थीं। ऋषि मुनि भी उनकी विद्वानता को नमन करते थे। भक्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए धार्मिक परिवार से। जब बाकी लड़कियां गुड़िया खेल खिलौने से खेलती थी, गार्गी पेड़ों के नीचे बैठकर वेदों की किताबें पढ़ती थी। लोग कहते थे, अरे यह तो एक लड़की है, यह क्यों शास्त्र पढ़ रही है। लेकिन गार्गी मुस्कुराती और कहती, ज्ञान पर किसी का अधिकार नहीं होता है, ना लड़के का ना लड़की का, बस मेहनत का होता है। भक्तों, एक बार मिथिला नरेश राजा जनक ने एक ब्राह्मण यज्ञ दार्शनिक सम्मेलन का आयोजन किया। इस यज्ञ का उद्देश्य था, कौन सबसे बड़ा ब्रह्म ज्ञानी है। भक्तों, अगर कथा पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। इस सभा में अनेक महान ऋषि आए। उद्लक, अश्वल, कश्यप, सकल्य, याज्ञवल्क्य और अनेक ज्ञानी पुरुष, साथ ही वहां गार्गी बचकनवी भी आमंत्रित थी। राजा जनक ने घोषणा कर दी। भक्तों, आपको कथा कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भक्तों, राजा जनक ने घोषणा की, जो ब्रह्म ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ सिद्ध होगा उसे 1000 गायें भेंट की जाएंगी। भक्तों, वहां एक सवाल पूछा गया। उस सभा के अंदर एक सवाल पूछा, ब्रह्म कौन है, इस दुनिया को किसने बनाया। सभी विद्वान अपने अपने उत्तर देने लगे। वहीं गार्गी भी सभा में पहुंची। सब लोग चौंक गए और सोचने लगे, यह लड़की है। सब लोग बोले कि यह लड़की है, यहाँ क्यों आई है। भक्तों, गार्गी मुस्कुराई और बोली, मैं भी ब्रह्म के बारे में जानना चाहती हूँ और मैं भी सवाल पूछूंगी। राजा जनक को हर्ष हुआ और राजा जनक मुस्कुराए। जब याज्ञवल्क्य ऋषि ने गाय लेने की इच्छा जताई तो सभा में मौजूद अनेक ऋषि उनसे शास्त्र अर्थ करने लगे। यह देख गार्गी भी आश्चर्यचकित हो उसने भी अपने सवाल पूछने की इच्छा जताई। गार्गी ने सबसे कठिन और गूढ़ प्रश्न पूछे। उनके प्रश्न आत्मा, ब्रह्म और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित थे। गार्गी ने सबसे बुद्धिमान ऋषि याज्ञवल्क्य से सवाल पूछना शुरू किया। गार्गी का प्रथम प्रश्न यह था कि यह धरती किस पर टिकी है। ऋषि मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, वायु पर। तभी गार्गी ने द्वितीय प्रश्न पूछना प्रारंभ किया, वायु किस पर टिकी है। ऋषि पुनः मुस्कुराए और उन्होंने कहा, आकाश पर। तभी गार्गी का तृतीय प्रश्न उपस्थित होता है और
आकाश किस पर टिका हुआ है? तब ऋषि पुनः मुस्कुराए और बोले, ब्रह्म पर। तब गार्गी ने सोचा और कहा, गार्गी ने कहा कि हे ऋषि, तो बताइए ब्रह्म क्या है? क्या वह देखता है पर देखा नहीं जाता? क्या वह जानता है पर जाना नहीं जाता है? मेरा इस प्रश्न का संशय आप बताइए। ऋषि याज्ञवल्क्य बोले, हे देवी, हे गार्गी, तुमने उस ब्रह्म का प्रश्न किया है जिसे शब्दों से जाना नहीं जा सकता। यह ज्ञान वाणी से परे है। ब्रह्म वही है जो साक्षी है। वह देखता है पर देखा नहीं जाता। ब्रह्म सब कुछ है। वह हमें देखता है लेकिन हम उसे नहीं देख सकते। वह सब जानता है पर हम उसे पूरी तरह से नहीं जान सकते और ना ही समझ सकते। वह बहुत गहरा है। सभा में सभी लोग चुप थे। गार्गी ने याज्ञवल्क्य के उत्तरों को सुनकर कहा, हे मुनि, आपने ब्रह्म का जो वर्णन किया है वह तर्क और आत्मज्ञान से परिपूर्ण है। हे मुनि, मैं स्वीकार करती हूँ कि आप सबसे बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं। भक्तों, राजा जनक और सभी ऋषियों ने याज्ञवल्क्य की प्रशंसा की, लेकिन साथ ही गार्गी की निडरता, गुण बुद्धि और स्त्री होकर भी वेदांत पर संवाद करने की क्षमता की भूरी भूरी सराहना की। राजा जनक ने कहा, हे गार्गी, तुम बहुत होशियार हो। तुम्हारे सवालों से सबको सच्चा ज्ञान मिला है। भक्तों, गार्गी सबसे छोटी थी पर सबसे बड़ी बन गई अपनी बुद्धिमत्ता के कारण। गार्गी की कथा से शिक्षा मिलती है कि ज्ञान का अधिकार स्त्री और पुरुष दोनों को है। सच्चे प्रश्नकर्ता को उत्तर जरूर मिलता है। ब्रह्म और ज्ञान को तर्क से नहीं अपितु अनुभव से जाना जाता है। स्त्री अगर शिक्षा, साधना और आत्मबल से जुड़ी हो तो वह सभाओं में भी यशस्वी होती है। शिक्षा लड़की या लड़का नहीं होती। ज्ञान ही सबसे बड़ा गहना होता है। सवाल पूछना गलत नहीं होता, अपितु सवाल पूछने से ही हम आगे बढ़ते हैं। जो मेहनत करता है वही चमकता है। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो अपने परिवारजनों तक अवश्य शेयर करें और एक लाइक करना ना भूलिएगा। और जुड़े रहिए हमारे धार्मिक चैनल से ऐसे ही प्रशंसित और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए।